हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन समांतर प्लेट संधारित्र का बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। आज अपन देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो इसकी जो धारिता है वो आपको अलग अलग स्थितियों में देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर अपन पहली स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति में ये आपके पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये समांतर प्लेट संधारित्र की नेगेटिव प्लेट है आपके पास। अब ये इसका जो बीच का भाग यानी मध्य भाग है, इस मध्य भाग में आपका क्या उपस्थित हो, निर्वात हो। और ये निर्वात संपूर्ण भाग में हो तो उस टाइम पे क्या धारिता मिलेगी, वो केस फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। तो केस फर्स्ट में ये है कि इसकी धारिता निकालनी है जब इस संपूर्ण भाग में क्या उपस्थित हो, निर्वात उपस्थित हो। सेकंड केस देखोगे तो ये आपके पास प्लेटें हैं, इसमें ये पॉजिटिव हो गई, ये इसकी नेगेटिव प्लेट हो गई। अब अपन ने क्या किया कि ये जो संपूर्ण भाग है, इस संपूर्ण भाग में एक कोई माध्यम रख दिया। तो इस बार आपका निर्वात ना होकर क्या उपस्थित है, माध्यम है। तो यहां आपका माध्यम हो और ये माध्यम भी किसमें हो, पूर्ण भाग में। पूर्ण भाग का मीनिंग क्या है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का संपूर्ण भाग है, उसमें माध्यम है। यहाँ निर्वात है वो आपका पूर्ण भाग में है, यानी कि प्लेटों का जो संपूर्ण भाग है वो निर्वातित है। तो पहला केस है। और अगर संपूर्ण भाग में कोई माध्यम रखा हुआ है तो वो आपका केस नंबर सेकंड आएगा, ध्यान रखना बच्चों। थर्ड अगर आप देखोगे तो थर्ड केस में आपने क्या किया कि ये जो प्लेटें ली, ये प्लस प्लेट है आपकी और ये आपकी माइनस प्लेट है। अब इस प्लस प्लेट और माइनस प्लेट में अपन ने कुछ भाग में तो रख दिया ये माध्यम और बाकी के भाग में क्या है आपका निर्वात। तो ये जो माध्यम आया आपका यहाँ पे, यहाँ तो पूरे भाग में है पर यहाँ किस रूप में है, आंशिक रूप में। और आंशिक रूप का मीनिंग ये है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d हो और ये वाली मोटाई आपके पास t हो, तो आप कह सकते हो कि ये जो t है वो लेस देन मिलेगा किससे, d से। तो ये जो केस थर्ड है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, माध्यम। और माध्यम भी क्या है, एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का। एक ही प्रकार का मीनिंग है आपके पास एक ही माध्यम रखा है और उसी के साथ साथ क्या उपस्थित है, निर्वात उपस्थित है। तो यह आपका केस नंबर थर्ड आएगा। तो आपको केस नंबर थर्ड में क्या करना है कि आपके पास दोनों ये जो निर्वात और माध्यम है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और लास्ट जो केस है उस केस में क्या किया गया है आपके पास कि ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के जो मध्य भाग है उस मध्य भाग में इन्होंने अलग अलग मोटाई के क्या रखे हैं, माध्यम रखे हैं। तो जैसे यहां एक माध्यम रख दिया, फिर इसमें दूसरा माध्यम रख दिया, फिर ये तीसरा माध्यम, ये चौथा माध्यम। इस तरीके से इन्होंने क्या किए, अलग अलग माध्यम रखे। तो ये आपका माध्यम फर्स्ट। ऐसे आपके पास ये है माध्यम सेकंड। ऐसे आपने क्या किया कि ये जो तीसरी लाइन है उस तीसरी लाइन में आपने रख दिया माध्यम थर्ड। और इस तरीके से आपने क्या किए, बहुत सारे माध्यम रखे और कुछ जगह है आपने क्या रख दी, निर्वातित रख दी। तो यहां आपके पास केस फोर के दो पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट केस है
कि आपका निर्वात हो और निर्वात के साथ साथ आपका माध्यम हो, पर ये माध्यम कैसे हो, विभिन्न प्रकार के। देखो यहां आपका माध्यम एक ही टाइप का था, यहां माध्यम आपके विभिन्न टाइप के हैं। ऐसे ही बच्चों अपन अगर बी केस देखें तो आपके पास क्या है कि ये जो भाग है आपका प्लेटो का, इसमें अपन ने माध्यम रख दिए विभिन्न प्रकार के। अब उन विभिन्न प्रकार में क्या है कि हर माध्यम की मोटाई अलग है। मोटाई का मीनिंग इसकी मोटाई T1 मान ली, इसकी T2 मान ली, इसकी T3, T4, और इनका परावैद्युतांक भी अलग है। इसका एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन R4। तो बच्चों क्या देख रहे हो कि सर ये जो संधारित्र है, इससे संधारित्र के जो बीच के भाग हैं, यानी कि जो बीच का भाग आता है, उस बीच के भाग में निर्वात हो सकता है, एक टाइप का माध्यम हो सकता है, या निर्वात और माध्यम दोनों रख सकते हैं, या आपके पास विभिन्न प्रकार के माध्यम भर सकते हैं। तो आपके पास हर केस में धारिता का सूत्र क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो बच्चों आप चार केसेज में क्या करोगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र की उत्पत्ति करोगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, धारिता के सूत्र की उत्पत्ति करने से पहले अपन क्या कर रहे हैं, कुछ नोट देख रहे हैं। उस नोट में पहला नोट ये है कि आपके पास प्लेटो के मध्य निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र। तो अगर आपके पास प्लेट ली जाए और निर्वात हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र आता है वो सिग्मा अपॉन कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट। ये किसको बताएगा, निर्वात को बताएगा। यही अगर मैं ये कहूं प्लेटो के मध्य माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, यानी कि अगर आप निर्वात की जगह माध्यम रख दो तो यहां ई निर्वात की जगह ई माध्यम लिखना है, सिग्मा आपका वैसा का वैसा रहेगा, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख सकते हो। और इसी को आगे अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो प्लेटो के मध्य विद्युत विभव जो आएगा उसको निकालने का सूत्र क्या होगा, उसको निकालने का सूत्र होगा प्लेटो के मध्य विद्युत क्षेत्र इनटू प्लेटो के मध्य की दूरी। तो एक चीज बच्चों आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर विद्युत क्षेत्र V की गणना करनी हो कभी भी तो वो होगा E इंटू डी के बराबर। ये दो सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप डेरिवेशंस क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो ये दो नोट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन फर्स्ट केस में डेरिवेशन करें अपनी। अब देखो बच्चों, अपन केस फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है जब प्लेटो के मध्य क्या हो, पूर्ण रूप से निर्वात हो। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि ये अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लस प्लेट को बनाया, ये अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की माइनस प्लेट को बनाया, और अपन ने यहाँ बता दिया कि यहाँ आपके पास क्या है, निर्वात है। इस प्लेट पर प्लस सिग्मा है, इस प्लेट पर माइनस सिग्मा है।
इस प्लेट का क्षेत्रफल a है, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी a है। ऐसे ही प्लेट 2 के मध्य की ये जो दूरी है वो कितनी है, d है। तो आप ये कह सकते हो कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व अपने पास यहाँ पे है वो पृष्ठ आवेश घनत्व तो किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है, जिसको आप Q अपॉन ए भी लिख सकते हो। ए आपका क्या, प्लेट 2 का जो क्षेत्रफल है वो प्लेट 2 का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ए के बराबर, और प्लेट 2 के मध्य की जो दूरी है वो किसके बराबर है, स्मॉल डी के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्लियर है। अब आप ये लिख सकते हो प्लेट 2 के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र, और प्लेट 2 के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू परिमाण लिख रहे हैं अपन, और परिमाण लिख रहे हैं तो आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहली प्लेट का प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी प्लेट का पढ़ के आए हैं। इसको आप 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 तो काट दिया, और आप यहां से ये लिख सकते हो कि सर जो E बराबर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसी को Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। क्या पढ़ा बच्चों आपने, आपने ये पढ़ा है कि प्रत्येक प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिशा में कैसा होता है, एक समान, दिशा में एक समान। तो इसलिए दिशा एक समान होने के कारण और परिमाण ये होने के कारण आप कह सकते हो कि सर इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस प्लस प्लेट का इधर होता है E प्लस सिग्मा, इस माइनस प्लेट का भी इधर होता है E माइनस सिग्मा। तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, और वैसे आपको अलग से निकालना भी सिखाया मैंने। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो विद्युत विभव के सूत्र से, और विद्युत विभव का सूत्र अभी आपको लिखाया कि विद्युत विभव या विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। यह भी अपन ने देखा बच्चों, तो आप यहां से V बराबर लिख सकते हो E इंटू डी। अब ये V किसका है, फर्स्ट केस का है, तो फर्स्ट केस का इसलिए इसने मैंने यहां लिख दिया V फर्स्ट का। आपके पास फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना पहला केस जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये क्या आ गया आपका V फर्स्ट आ गया। अब देखो आप बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए है, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो Q इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा इंटू ए आ गया। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना। अब आप क्या जानते हो, अब आप यहां पे लिख सकते हो विद्युत धारिता के सूत्र से, और विद्युत धारिता का अगर सूत्र काम लें तो C इक्वल टू पढ़ाया हुआ है Q अपॉन में V, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को C फर्स्ट निकालना है, यानी पहले केस की धारिता निकालनी है, तो इसको अपन ने Q अपॉन क्या लिख दिया, V फर्स्ट लिख दिया। तो C फर्स्ट इक्वल टू Q तो सिग्मा A के बराबर है, और V फर्स्ट यहां से सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, सिग्मा से सिग्मा कट गया, और C फर्स्ट हो गया आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D के बराबर। तो बच्चों आपने क्या किया, आपने पहले समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, फिर आपने कहा इसके बीच में क्या है, निर्वात है, तो निर्वात है तो अपन क्या कर रहे हैं कि इसमें कौन सी राशि क्या है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, जिसको Q बाई ए लिख दिया, प्लेट 2 का क्षेत्रफल A है, प्लेट 2 के मध्य की दूरी D है। अब अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। तो अपन को पता है कि प्रत्येक प्लेट का विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और एक ही दिशा में है, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया इसको
दोनों का योग कर दिया, यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ गया। यहाँ इसको सिग्मा को क्यू बाई ए भी लिख सकते हो। अब आपका विद्युत विभव का सूत्र जानते हो, विभव विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो विद्युत क्षेत्र ई इंटू दूरी डी। अभी अपना फर्स्ट केस यानी निर्वात है, तो निर्वात में फर्स्ट केस में अपन वी फर्स्ट लिख दिया, यहाँ से वी फर्स्ट ई इंटू डी लिख दिया, ई की वैल्यू यहाँ से रख दी। अब विद्युत धारिता का सूत्र C बराबर क्यू बाई वी जानते हैं। पहले केस में धारिता निकालनी है, C फर्स्ट लिख दिया तो Q अपॉन में V फर्स्ट, वैल्यू लिखी तो आपके पास ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर फर्स्ट केस आपको आ गया तो आपको सेकंड केस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो देखो, जैसे आपने यहाँ सेकंड नाम लिखा, केस सेकंड, तो आपने कहा भाग में निर्वात नहीं है, तो अब आप लिख दो पूर्ण भाग में माध्यम हो। अब अगर माध्यम है तो आप यहाँ निर्वात की जगह क्या लिख दो, माध्यम लिख दो। बच्चों देखो क्या क्या चेंज कर रहे हैं अपन, माध्यम कर दिया। अब अपन जानते हैं कि सर जब भी माध्यम आता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख दिया। तो अब आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे भी आपका एप्सिलॉन आर आ गया, यहाँ पे भी आपका एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब विद्युत विभव कौन से केस का निकाल रहे हैं, सेकंड केस का, सेकंड केस का निकाल रहे हैं, तो आप इसको सेकंड कर दिया, यहाँ सेकंड कर दिया। जैसे यहाँ सेकंड किया तो यहाँ एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब विभव दूसरे केस का है तो धारिता भी दूसरे केस की आएगी, तो इसको आपने C2 किया तो ये V2 है आपके पास। यहाँ एप्सिलॉन आर भी है, ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया तो इसको एप्सिलॉन आर से और गुणा कर दिया। तो देखो बच्चों सेकंड केस की तो सिंपल है, फर्स्ट केस की आ गई तो दूसरे की भी आ गई आपके पास। तब आप ये लिख सकते हो माध्यम में धारिता बराबर निर्वात में धारिता इंटू माध्यम का परावैद्युतांक। तो बच्चों ये आपके पास दो केस हो गए हैं। पहला केस आपका जब निर्वात हो, दूसरा केस जब आपका क्या उपस्थित हो, माध्यम उपस्थित हो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आप वीडियो देख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, पढ़ाया हुआ समझ में आया नहीं आया। इसी के साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।